हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी बाबा। इस वीडियो में हम सीखेंगे सभी 20 अमीनो एसिड्स के 64 कोडोन्स को याद करने की सिंपल सुपर बाबा ट्रिक। इस ट्रिक को याद करने के लिए हमने इस वीडियो को दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। आपको सबसे पहले हम सिखाएंगे कि किस तरह से पैटर्न की स्टडी आपको करनी है, यानी कि अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो टेबल कैसे बनाई जाती है, कोडोन्स को कैसे फिलअप करने हैं, और साथ के साथ इसमें खास पैटर्न को हम ऑब्जर्व करेंगे। एक बार अगर हमारे दिमाग में पैटर्न का ब्लूप्रिंट बन जाता है तो फिर उसके बाद में 64 के 64 कोडोन्स को याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर निमोनिक वाला पार्ट, और इसके अंदर हम बिल्कुल सिंपल निमोनिक सीखेंगे, जिससे आपके ये 64 के 64 कोडोन्स एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरी याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैटर्न स्टडी, यानी कैसे बनाते हैं इस टेबल को। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है यहाँ पर एक सिंपल सा स्क्वायर का ग्रिड, और उसको स्प्लिट कर लेना है बॉक्सेस के अंदर। हमें 4x4 यानी कुल मिला के 16 आपके बॉक्सेस को क्रिएट करना है। हर बॉक्स के अंदर आपके 4 कोडोन्स की सेट आएंगे, 16 4 का 64, यानी कि हमारे पास में कुल मिला के 64 कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं। एक बार जब हमारे पास में 4x4 का ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा तो इसको हम फिलअप करने वाले हैं UCAG के द्वारा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये UCAG क्यों, क्या हम ATGC नहीं ले सकते? तो आंसर है नहीं, आप ATGC नहीं ले सकते, क्योंकि ATGC जो होते हैं वो DNA में देखने को मिलते हैं, ना कि RNA। आपको याद होना चाहिए कि जो कोडोन्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन mRNA, और ये जो हम टेबल देखने वाले हैं ये mRNA के हिसाब से है, ये UCAG के हिसाब से है, ना कि ATGC के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये UCAG ही क्यों, क्या हम इसको ACUG नहीं ले सकते या फिर किसी और आपके पैटर्न में नहीं ले सकते? ले सकते हैं बेटा, पर उससे ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो स्क्रैम्बल अप हो जाएगी, जम्बल अप हो जाएगी, और ऐसा ना हो, हमें इंटरनेशनल पैटर्न को पकड़ना है तो हम इसमें ट्राई करेंगे UCAG, और इसी पैटर्न से इसको हम याद करेंगे। तो आपका जो आंसर था कि हमें UCAG क्यों लेना चाहिए, उसका आंसर है कि बिकॉज द कोडोन्स आर प्रेजेंट ऑन mRNA। ओके, सो जब भी हम किसी कोडोन को देखते हैं तो कोडोन की आपको ट्रिपलेट नेचर देखने को मिलेगी, यानी उसकी 3 पोजीशंस होती हैं, और इन 3 पोजीशंस को रेलेवेंट हमें आपके स्क्वायर ग्रिड के अंदर सेट करना है। आपके पास में जो लेफ्ट हैंड साइड पर देखने को मिल रहा है ये उसकी फर्स्ट पोजीशन है। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, और ये आपकी आती है UCAG, इनको हाईलाइट कर दिया जाता है UCAG। तो इस तरह से हमें बॉक्सेस के सामने लिख लेना है UCAG, ये किसी भी कोडोन की आपके फर्स्ट पोजीशन को इम्प्लाई कर रहा है। सेकेंड पोजीशन जो आएगी वो टॉप पर आएगी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसमें आप देख सकते हो UCAG, हमने इसको यहाँ पर लिखा है, राइट। और जो थर्ड पोजीशन अपने को देखने को मिलेगी वो आएगी आपके राइट हैंड साइड पर। अब जो राइट हैंड साइड पर आएगी आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की तरह नहीं लिखना, यहाँ पर हर बॉक्स के सामने हमें 4-4 बार उन चीज़ों को लिखना है, यानी UCAG को 4 बार रिपीट करना है। एक बार जब आप ऐसे कर लोगे तो हमारे पास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन सेट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, बॉक्सेस के अंदर आपकी कोडोन्स फिलअप करना है। अब कोडोन्स को फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने फर्स्ट बॉक्स के अंदर इसको फिलअप किया। किसी भी अगर आप कोडोन को देखते हो, से फॉर एग्जाम्पल आपने कहा UUG, तो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से हमने U से उठाई है। सेकंड पोजीशन जो है ये मिड में जो है ये हमने उठाई है आपके अपर U से, और जो थर्ड पोजीशन है वो हमने राइट हैंड साइड से G से उठाई है। इसी तरह से आप किसी भी कोडोन को इस टेबल के अंदर फिलअप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें मेथियोनिन के लिए AUG को फिल करना है, तो जो A आएगा वो हमें एक्सट्रीम आपके लेफ्ट से उठाना है, मिड का U जो है हमें टॉप से उठाना है, और जो G आपको देखने को मिल रहा है वो हम यहाँ से उठाएंगे, और इसके जस्ट ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AUA। और इस तरह से हम लोग इस टेबल को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको फिलअप करते हैं। कि जिस तरह से हमने ये फर्स्ट कॉलम आपके भर दिया है, और उसी तरह से अभी हम सेकंड, थर्ड और ये फाइनली आपके 4 कॉलम्स भर के तैयार हैं। अब हमें इसमें खास पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। देखो बेटा, इसके अंदर कुल मिला के 16 बॉक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब एक खास चीज़ ऑब्जर्व करना कि इन 16 बॉक्सेस में से 8 बॉक्स ऐसे होंगे, यानी जस्ट हाफ 8 बॉक्स ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल प्योर हैं। और प्योर का मतलब ये हुआ कि ये किसी न किसी एक ही अमीनो एसिड को कोड करने वाले हैं। तो इस पैटर्न के लिए इन 8 बॉक्सेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक खास पैटर्न को दिमाग में बनाना, जैसे कि अभी हमने पहले 2 को दिखाया। अब ये जो आपको 2 बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं ये प्योर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको 4 देखने को मिल रहे हैं ये किसी एक अमीनो एसिड को ही कोड करने वाले हैं। वो कौन सा अमीनो एसिड है वो अभी हम निमोनिक वाले पार्ट में सीखेंगे। सबसे पहले पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
उसी तरह से लास्ट वाले 4 किसी एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे और यहाँ पर कोई मिक्सचर नहीं होगा। इसका मतलब ये चारों किसी एक को ही कोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 किसी और को कर रहे हैं, 2 किसी और को कर रहे हैं। इसी तरह से बाकी 6 बॉक्सेस की पोजीशन को भी आप दिमाग में बिठा लीजिए। सेकंड कॉलम के जो चारों बॉक्स हैं वो आपके कैसे हैं, प्योर फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये 4 मिलके दूसरे अमीनो एसिड को, ये तीसरे अमीनो एसिड को, और जो चौथे वाले हैं वो एक चौथे अमीनो एसिड को कोड करने वाले हैं। यानी कुल मिला के 4 बॉक्सेस और हो गए, 2 और 4 ये हो गए 6। और अब हम बाकी जो 2 हैं उसकी पोजीशन को देख सकते हैं, जो 2 के जस्ट सामने हैं चौथे कॉलम में। अब यहाँ पर जो आपको 2 बाई 2 का पूरा आपके सेट बन गया है, तो ये 2 भी क्या करेंगे, किसी एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले हैं। तो कुल मिला के बात ये आती है कि 16 बॉक्सेस में से 8 बॉक्स हमें ऐसे मिलते हैं जो किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में, राइट। तो एक तो ये हमारे दिमाग में ब्लूप्रिंट बन जाना चाहिए। 2 बातें हमें और याद करनी है, और वो है स्टार्ट और स्टॉप कोडोन की। सबसे पहले तो हमें वो देखना है। स्टार्ट कोडोन की अगर हम बात करें तो AUG, आपको ये दिमाग में ये रेलेवेंट पोजीशन छप जानी चाहिए, यानी कि टेबल के अंदर AUG की पोजीशन कहाँ पर है, ये है स्टार्ट कोडोन। और इसके अलावा स्टॉप कोडोन की हमें पोजीशंस को बैठाना है। स्टॉप कोडोन्स बेटा हमें 3 देखने को मिलेंगे, ये हैं UAA, UAG और इसके अलावा UGA। अगर इनको टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो ये हैं ऑर्कर, एम्बर और इसके अलावा ऑपल। तो हमारे पास में ये तीनों की तीनों क्या हैं, स्टॉप कोडोन्स, जिनको हम अभी लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में स्टार्ट और स्टॉप कोडोन्स का ब्लूप्रिंट बन गया है। 2 बातें और जो हमें याद करनी थी इसके अंदर, वो ये है कि हमारे पास में 2 ऐसे अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं जो केवल और केवल एक ही कॉम्बिनेशन के द्वारा कोड होते हैं, यानी कि सिंगल कोडोन उनके लिए आपके है। जैसे मिथ्योनिन की अगर हम बात करें तो मिथ्योनिन केवल और केवल AUG से कोड होगा, और जो ट्रिप्टोफैन देखने को मिल रहा है वो केवल UGG से कोड होगा। इसके अलावा इसके लिए कोई कॉम्बिनेशन आपके असाइंड नहीं है, ठीक है। और फाइनल पॉइंट जो आता है वो ये कि जो थर्ड कॉलम बचता है, जिसके अंदर हमने कोई शेडिंग नहीं की थी, थर्ड कॉलम आप देखोगे पूरी तरह से 2 बाई 2 की कॉम्बिनेशन में सेट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 मिलकर किसी खास चीज को कोड कर रहे होंगे, या तो वो स्टॉप कोडोन की तरह काम कर रहे हैं या फिर किसी रेलेवेंट आपके अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे, जैसे कि आप इस टेबल में साफ साफ देख सकते हो। रही बात बाकी बॉक्सेस की, तो उसको भी आप 2 बाई 2 के हिसाब से फिलअप कर दीजिए, जैसे यहाँ पर हमने 2 किया है फर्स्ट बॉक्स के अंदर, या फिर अभी हमने चौथे वाले कॉलम के थर्ड वाले बॉक्स के अंदर हमने 2 बाई 2 किया है, और टॉप बॉक्स के अंदर भी हमने 2 वाला किया है। आप यहाँ बता सकते हैं 2 किया है। इधर तो ये स्टॉप कोडोन खैर है ही। और रही बात इस बॉक्स की, तो आपको यहाँ पर खास बात ऑब्जर्व करनी है, ये देखो यहाँ स्टॉप कोडोन तो है नहीं भाई, तो यहाँ पर आपको 2 नहीं करना है, यहाँ पर बाकी जो तीनों हैं तीनों को हमें एक ही मान लेना है, यानी कि ये किसी एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो ये जो हमने देखा, एक खास पैटर्न को ऑब्जर्व किया, कैसे टेबल को बनानी है, कैसे UCAG को लिखना है, किस तरह से हमें कोडोन्स को सेट करना है, और एक खास पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि इन पूरे 16 डब्बों में से 8 बॉक्स जिसको हमने शेड किया है ये आपके प्योर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और बाकी सभी टुकड़ों में। एक बार जब ये पैटर्न का पूरा ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो आगे का हिस्सा बहुत बहुत आसान है, और इसमें हम यूज करेंगे अपना सेकेंड पार्ट, दैट इज निमोनिक पार्ट। निमोनिक पार्ट के लिए हम आपके सिंपली कुछ निमोनिक्स को यूज करेंगे जिससे हमें पूरी टेबल याद हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहला जो निमोनिक आता है फर्स्ट और सेकंड कॉलम के लिए एक साथ, यानी कि एक ही लाइन में आपको दोनों के दोनों कॉलम पहले वाले तो याद हो जाएंगे। और जो निमोनिक है वो सिंपल है, फिर ले ले इंग्लिश मिठाई वाले से प्रोटीन थाली। बिल्कुल सिंपल है यार, फिर ले ले इंग्लिश मिठाई वाले से प्रोटीन थाली, यानी ऐसे एज्यूम करो कि आपने ना इंग्लिश मिठाई वाले से एक प्रोटीन की थाली आपके प्रोक्योर की है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं फिर ले ले, तो देखो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पीएच से आपको पीएच नजर आ ही रहा है, यानी कि पीएच स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, PHE। तो अभी हमने कहा कि साहब फिनाइल एलेनिन याद करना काफ़ी आसान है, ले ले 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट स्टैंड्स फॉर ल्यूसीन एंड ल्यूसीन, जो इस पैटर्न के अंदर हम सेट करने वाले हैं अभी। इंग्लिश से हमें, जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो ई से बोल सकते हैं, या फिर प्रोनाउंसिएशन में आई स्पेल होता है तो ऐसे अपन बोलेंगे इंग्लिश, तो अपने को याद रहेगा इंग्लिश के लिए ILE, दैट इज आइसोल्यूसिन। उसके बाद में देखो मैट से, तो मैट बिल्कुल परफेक्टली सेट हो ही रहा है। वाले के वेल से वैलिन परफेक्ट जा रहा है। से हमें याद करना है सेरीन, और प्रोटीन के प्रो से प्रोलीन बनना ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थाली जो है ये बनी है बेटा 2 हिस्सों से, TH और AL। TH जो है उससे हमें याद करना है थ्रियोनिन, और AL से हमें याद करना है एलेनिन। तो ये हो गया फिर ले ले इंग्लिश मिठाई वाले से प्रोटीन थाली, और इसमें जो अमीनो एसिड्स आ गए वो हो गए फिनाइल एलेनिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन 2 बार आया है, उसके बाद में आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, वैलिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन और इसके अलावा एलेनिन। चलिए इस टेबल में सेट करके देखते हैं भाई।
तो टेबल में सेट करने के लिए जैसे अभी मैंने सेट कर दी है, तो ये हो गया अपना फिनाइलएलानीन, यानी कि फिर ले और उसके बाद में इंग्लिश मिठाई वाले से प्रोटीन था और अली। ठीक है, तो अभी हमने कहा फिर ले इंग्लिश मिठाई वाले से प्रोटीन थाली, और इससे आपको पूरी परफेक्टली ये 2 कॉलम्स तो हो गए याद। यानी अगर आपको पैटर्न याद नहीं है ना, तो बिना पैटर्न के अगर आप इनको सेट करते हो निमोनिक को, तो यार सही नहीं बैठने वाला। तो पैटर्न तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट था, तो फर्स्ट पार्ट आपने पैटर्न क्लियर किया, और निमोनिक वाला बिल्कुल मक्खन है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी अपन ने कहा कि साहब फिर ले इंग्लिश मिठाई वाले से प्रोटीन थाली, और ये अपन ने कर लिया सेट। अब आते हैं थर्ड कॉलम पर। थर्ड थोड़ा सा टेडियस है पर थोड़ा फनी भी है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपनी कुछ इमेजिनेशन को। तो आप इमेजिन कीजिए किसी एक ऐसे बंदे को जो एल्कोहलिक हो, आपको देखने को लग रहा है ना, और यहाँ पर जो अपने को दिखा रखी है वो एक जिंक की बॉटल है। अब आप किसी भी ब्रिवरेज की बात कर लीजिए, कोई एल्कोहलिक ब्रिवरेज जैसे बियर, ब्रांडी, रम, विस्की, वोडका, कुछ भी इमेजिन करो यार। फिलहाल अभी आपको इमेजिन करना है जिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन एक आपके एल्कोहलिक ब्रिवरेज है, और इमेजिन करो किसी ऐसे बंदे को जो एल्कोहलिज्म का शिकार है और बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, खासतौर पर जिन को कंज्यूम कर रहा है। अब आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी जिन को स्टॉप कीजिए। ठीक है, तो सो यू आर ट्राइंग टू स्टॉप हिज जिन, है ना, यानी कि आप उसके जिन को कंज्यूमिंग को आप उसको रोकना चाहते हैं, और आप उसको सजेशन भी दे रहे हैं कि साहब आसान लाइफ अपनाओ गुरु, यानी कि आसान चिल करो यार, इतना मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है, आसान लाइफ अपनाओ गुरु। तो देखो इस निमोनिक के आपके 2 पार्ट हैं, है ना। थर्ड वाला कॉलम 2x2 के सेट में है, और यहाँ पर आपको याद करना है ट्राई स्टॉपिंग हिज जिन, यानी कि आपको जिन को स्टॉप करवाना है, और आप उसको सजेशन दोगे आसान लाइफ अपनाओ गुरु। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निमोनिक होता है, क्योंकि आप इंटरनेट पर जितने भी निमोनिक देखोगे तो आप थर्ड वाले कॉलम के अंदर एस्पार्टिक एसिड भी आएगा, और रेलेवेंट उसका अमाइड यानी एस्पेरेजीन आएगा, ग्लूटामिक एसिड आएगा, ग्लूटामीन आएगा, और आप फंस जाओगे कि उसके अंदर कौन सा अमाइड आएगा, कौन सा एसिड आएगा। पर ये वाला निमोनिक परफेक्टली उसको भी आपके नेल करने वाला है। तो आपको याद करना है ट्राई स्टॉपिंग हिज जिन, और आपको सजेशन देना है आसान लाइफ अपनाओ गुरु। 1-2 बार बोल के देख लेना, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ट्राई स्टॉपिंग हिज जिन, आसान लाइफ अपनाओ गुरु। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब थर्ड कॉलम को हम इस तरह से क्रैक करेंगे। जब अपन बोलते हैं ट्राई, तो तुम देख सकते हो TYR और TRY, बिल्कुल सेट बैठ रहा है यार। तो अपन बोलेंगे टायरोसिन। स्टॉप से स्टॉपिंग से स्टॉप बैठ ही रहा है, परफेक्टली है। हिस से हिस्टिडीन, कहने की आवश्यकता नहीं है, परफेक्टली जा रहा है। जिन से आपको याद करना है GLN, ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं ना, तो अपन बोलेंगे GLN, दैट स्टैंड्स फॉर ग्लूटामीन, और ये परफेक्टली जा रहा है। अच्छा देखो इसमें यहाँ पर आपको आ रहा है ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पर आ रहा है ग्लूटामीन, पर यहाँ पर G और N है, जिससे आपको परफेक्टली याद रहेगा कि ये ग्लूटामिक एसिड तो नहीं है, ये ग्लूटामीन है। सिमिलरली आगे हमने बोला आसान। अब आसान से ASN, तुम देख सकते हो यहाँ पर आपके साफ साफ झलक रहा है, तो आसान से आपको ASN दैट इज एस्पेरेजीन, परफेक्टली याद रहेगा। LYF से आपको LYS याद रखना है, बिल्कुल सिंपल। लाइफ से लाइसिन, है ना, ऐसे याद रहेगा बिल्कुल। और जब हम कहते हैं अपनाओ, तो इसमें A और P आपको साफ साफ नजर आ रहा है, जो कि एस्पार्टिक एसिड के लिए हुआ, ना कि आपके जैसे यहाँ पर हमने कहा ASN, तो ASN क्या हो गया? एस्पेरेजीन, और ASP क्या हो गया? एस्पार्टिक एसिड। और लास्ट में आपके आता है गुरु में GU, तो अपन कह देंगे साहब ये ग्लूटामिक एसिड है। एक बार टेबल के अंदर इसको भर के देखते हैं, और फिलहाल टेबल से पहले इसने बंदे ने गुरुजी को सरेंडर भी कर दिया है, इसका मतलब इसने जिन तो बिल्कुल छोड़ दी है। खैर आगे बढ़ते हैं और थर्ड वाले कॉलम को फिलअप करके देखते हैं। तो अभी हमने कहा ट्राई स्टॉपिंग हिज जिन, आसान लाइफ अपनाओ गुरु। फोर्थ कॉलम को याद करना भी काफी आसान है। इसके लिए हम यूज करेंगे एक सिंपल इमेजिनेशन को। यहाँ पर हमें यूज करना है करंट सिनेरियो जो कि इंडिया के अंदर चल रहा है। आपको मालूम है कि मीडिया की हालत बिल्कुल खराब है और मीडिया TRP के पीछे भाग रहा है, और जितनी भी आपकी न्यूज है उसको आपके तोड़ मरोड़ के आपके पेश किया जा रहा है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर आपके अंदर रोष है, और कुछ ऐसे इमेजिनेशन को प्लॉट करके हम चौथे वाले को याद करने वाले हैं, जो कि काफ़ी आसान होने वाला है। तो चौथे वाले कॉलम के लिए आपको याद करना है मीडिया वालों की तरफ देखिए एक बार, और जो करंट सिनेरियो है वो है TRP का, है ना, यानी कि जो न्यूज़ है उसको आपके बिल्कुल पॉलिश करके और अलग से फ्रेम करके पेश किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ TRP के लिए। ओके, और दूसरी तरफ आपने देखा कि आप लोगों के अंदर जागृति आई है, आप लोग कैंडल मार्च करना चाहते हो, कैंडल से कैंडल जलाना चाहते हो, यानी आग से आग जला रहे हो, और ऐसा कुछ इमेजिन करो कि आप उसका रोष प्रकट कर रहे हो और आप अलख जगा रहे हो। ठीक है, अब ऐसा कुछ सीन को इमेजिन करते हैं और निमोनिक वाले पार्ट पे चलते हैं। तो निमोनिक आता है फोर्थ कॉलम के लिए ये वाला, और ये है कि आप मीडिया के सिस्टम को कह रहे हो टू स्टॉप द TRP सिस्टम। ओके, तो आपका
ये जो निमोनिक होगा वो कुछ ऐसा होगा, सिस्टम स्टॉप टीआरपी, यानी आप मीडिया को सजेस्ट कर रहे हो कि ये सिस्टम बंद कीजिए, सिस्टम स्टॉप टीआरपी, और आप क्या कर रहे हो वो है आग से आग जलाई। इसका मतलब आपने मोमबत्ती से मोमबत्ती जलाई, आग से आग जलाई, कुछ ऐसा इमेजिनेशन पर डालना है। तो जो फोर्थ कॉलम है उसके लिए आपको याद करना है सिस्टम स्टॉप टीआरपी, आग से आग जलाई। अब ये वाला निमोनिक जो है ये परफेक्टली कुछ ऐसे बैठने वाला है, जैसे हमने कहा सिस, तो सिस्टम के सिस से आपको सिस्टीन बिल्कुल याद रहेगा। उसके बाद में स्टॉप से तो स्टॉप परफेक्टली बैठ ही रहा है। ट्रिप से आपको टीआरपी से आपको याद करना है ट्रिप, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफैन, परफेक्ट जाएगा। आपने देखा यहाँ पर आग वर्ड 2 बार आया है क्योंकि आर्जिनिन 2 बार आने वाला है अल्टरनेट फॉर्म में, तो ये भी हमारा बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। से हमने पहले भी सेरीन को सेट किया ही था, और उसके बाद में जलाई गलाई दोनों आपके प्रोनाउंशिएट सेम होते हैं, तो अभी हमने ऐसे बोलना है जलाई की जगह गलाई। तो ये कुल मिला के निमोनिक कुछ ऐसे बैठेगा, सिस्टम स्टॉप टीआरपी, आग से आग जलाई। ठीक है, एक बार इसको टेबल के अंदर सेट करके देखते हैं। तो हमने कहा सिस्टम स्टॉप टीआरपी, आग से आग जलाई, और ये बिल्कुल सेट हो गया है। तो लास्ट वाला फोर्थ कॉलम काफ़ी आसान हो जाता है, सिस्टम स्टॉप टीआरपी, आग से आग जलाई। और इस तरह से आपने देखा कि ये जो पूरी टेबल है ये काफ़ी इजी हो जाती है, पर आपने ये भी पाया कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था पैटर्न स्टडी वाला वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। एक बार हमारे दिमाग में ये ब्लूप्रिंट बैठ जाए तो उसके बाद में आपके निमोनिक वाले पार्ट को सेट करना ये काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरह की फनी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बॉटनी बाबा पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Join the best premier institute of India for medical and engineering courses. Use promo code Botany Baba to avail 15% discount in fees. For more details, contact our corporate office.